स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज के सम्मेलन में पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस। जमशेदपुर परिसदन में राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कोल्हान आयुक्त, जिले की उपायुक्त और एसएसपी ने राज्यपाल का किया स्वागत। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। जाली दस्तावेज, आधार कार्ड, जमीन के कागजात आदि बरामद। गिरफ्तार अपराधियों ने ठगी में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। मामला दर्ज कर पुलिस ने भेजा सभी को जेल। केनल क्लब करने जा रहा एक साथ 71वां, 72वां और 73वां डॉग शो का आयोजन। 6 से लेकर 8 जनवरी तक लोयला ग्राउंड में चलेगा डॉग शो। देश भर के सभी राज्यों से करीब 450 स्वान शो में लेंगे हिस्सा। आइए बात करते हैं करीम सिटी कॉलेज में कृषि, ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास में सहभागिता और हिस्सेदारी विषय पर आयोजित सम्मेलन की। करीम सिटी कॉलेज में आयोजित सम्मेलन में शामिल होने बुधवार को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस जमशेदपुर पहुंचे। परिसदन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार, जिले की उपायुक्त विजया यादव और एसएसपी प्रभात कुमार ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। जमशेदपुर के करीम सिटी में बुधवार से कृषि, ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास में सहभागिता और हिस्सेदारी विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मौजूद रहे। राज्यपाल हवाई मार्ग से शहर पहुंचे, जहां बिष्टुपुर स्थित परिसदन में कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार, जिले की उपायुक्त विजया यादव और एसएसपी प्रभात कुमार ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। परिसदन में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से राज्यपाल रमेश बैस सीधे करीम सिटी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आज किसान खुशहाल हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ बन सकती है जब देश के किसान खुशहाल होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए अलग से नीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि देश का किसान आज भी चिंतित है। जरूरत है उन्हें अधिक से अधिक साधन संपन्न बनाने की। कार्यक्रम में देश भर के नामी गिरामी वैज्ञानिक एवं प्रोफेसरों ने भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने वैज्ञानिकों एवं प्रोफेसरों को कृषि आधारित तकनीकों का इजाद करने की अपील की, ताकि उन्नत भारत में किसानों की भूमिका और अधिक सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। किसानों की आय में वृद्धि के व्यापक प्रयास हो रहे हैं। संसार के सभी देशों में विकास कृषि के विकास के बाद ही संभव हुआ है। इसलिए औद्योगिक विकास कृषि के विकास पर ही निर्भर है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि के विकास को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे नागरिकों के लिए स्वयं सहायता समूह भी विकसित किए गए और रोजगार के अधिकतम नए अवसर अब गैर कृषि आधारित क्षेत्रों में निर्मित हो रहे हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने में कृषि और ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए कुटीर उद्योग तथा सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों को ग्राम स्तर पर ही अधिक से अधिक शुरू करने की जरूरत है। इससे इन गांवों में निवास करने वाले लोगों को ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का हमेशा एक आधारभूत स्तंभ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हमारा कृषि क्षेत्र कई समस्याओं से जूझ रहा है। सिंचाई संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण मानसून पर निर्भरता, छोटे एवं सीमांत की समस्या, बाजार एवं प्रौद्योगिकी व तकनीक के अभाव के साथ जलवायु परिवर्तन व रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भारतीय कृषि में कुछ समस्याएं हैं। आज जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, मुझे बताया गया है कि करीम सिटी कॉलेज की दशकों पुरानी विरासत है। इस शिक्षण संस्थान की नींव राज्य विभाजन के पूर्व ही रखी गई थी और यह संस्थान यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज यहाँ आर्थिक विकास
में कृषि और ग्रामीण विकास की भागीदारी और हिस्सेदारी पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था जब वैश्विक व्यापार एवं निर्यात में भारत का बोलबाला था। उस समय भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादकता अपने चरम सीमा पर थी एवं कृषि उत्पाद विशेष रूप से मसाले आदि भारत से लगभग पूरे विश्व में भेजे जाते थे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के बाद भारत कृषि उत्पादन में अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा। आइए बात करते हैं फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाले गिरोह का पुलिस द्वारा पर्दाफाश किए जाने की। चांडिल अनुमंडल पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन ठगी कर बेचे जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से जमीन के जाली दस्तावेज, आधार कार्ड वगैरह बरामद किए गए हैं। सभी ने ठगी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उनके खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। ठगी कर जमीन बेचने वाले गिरोह के संबंध में चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि जमशेदपुर के सोनारी निवासी संजय घोष, कपाली कमारगोड़ा के राजू कर्मकार, पश्चिम बंगाल पुरुलिया निवासी वीरेन कर्मकार, चांडिल तामुलिया के धासु कर्मकार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी के पास से पुलिस ने जाली डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, जमीन के कागजात आदि भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अनुसंधान के क्रम में सभी आरोपियों ने जालसाजी की बात भी स्वीकार कर ली है, लेकिन वे लोग कहां से और कैसे जमीन के फर्जी कागजात तैयार करते थे, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी चांडिल एसडीपीओ द्वारा नहीं दी गई है। सिर्फ इतना बताया गया कि अनुसंधान के क्रम में ये तमाम बातें सामने आएंगी। वहीं सभी को आज कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। कपाली थाना क्षेत्र के कुछ जमीन को लेकर के जाली कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार कर बेचने का एक मामला प्रकाश में आया है। ये सोनारी के स्वरूप घोष नाम के व्यक्ति ने थाना प्रभारी चांडिल को सूचना दिया कि उनकी ज़मीन को कुछ लोग जाली कागज़ बनाकर बेचने का तैयारी कर रहे हैं तथा विभिन्न जगहों से कागजात को फ़ोटोशॉप वगैरह में आधार कार्ड और पैन कार्ड जाली बना के उनके नाम से ही बेच रहे हैं। इस आधार पर एक प्राथमिकी चांडिल थाना में दर्ज की गई और इस गिरोह के अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चांडिल के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया और टीम ने जो है इसमें शामिल 4 जालसाजों को सबूत के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें हैं संजय घोष सोनारी के, राजू कर्मकार कमारगोड़ा के, वीरेन कर्मकार है ये बंगाल के हैं, चिल्गू में रहते हैं, और धासु कर्मकार जो तामुलिया के हैं। ये चारों मिलके स्वरूप घोष का जाली आधार कार्ड तैयार किया, उसके नाम पता पर ही अपना फ़ोटो लगा के जाली पैन कार्ड तैयार किया और पावर ऑफ अटर्नी इत्यादि कागज़ की तैयारी कर कई लोगों को दिखा के कुछ लोगों से पैसे भी एडवांस में लिए। लैंडलॉर्ड स्वरूप घोष को इसकी जानकारी होने पर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। चारों सातिर हैं और चारों ने बड़ी ही चालाकी से जालसाजी कर आधार कार्ड और पैन कार्ड तैयार किया है। इस आधार पर चारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आइए बात करते हैं 6 से 8 जनवरी तक लॉयला ग्राउंड में होने जा रहे डॉग शो के आयोजन की। जमशेदपुर केंद्र क्लब द्वारा इस वर्ष 71वां, 72वां और 73वां डॉग शो का आयोजन अगले 6 से लेकर 8 जनवरी तक लॉयला ग्राउंड में आयोजित होने जा रहा है। देश भर के सभी राज्यों से यहाँ करीब 450 स्वान शो में हिस्सा लेंगे। बताते चले कि विगत 2 वर्षों से इस डॉग शो का आयोजन बंद था, लेकिन इस बार फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है। देश भर के सभी राज्यों से यहाँ करीब 450 स्वान शो में हिस्सा लेंगे।
इस बार के शो में बड़ी संख्या में विदेशी ब्रीड के स्वान देखने को मिलेंगे। लगातार 3 दिनों तक यहां अलग अलग कैटेगरी में प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। इस दौरान आकर्षण का मुख्य केंद्र लैब्राडोर स्पेशलिटी शो एवं बीगल स्पेशलिटी शो होगा। वहीं देश और विदेशों से आए जज यहां जूरी होंगे। इसकी जानकारी क्लब की अध्यक्षा रुचि नरेंद्रन ने बुधवार को आयोजित एक वार्ता में दी। ये हमारा 71st, 72nd एंड 73rd एनुअल डॉग शो हो रहा है 2 साल के अरसे के बाद। इस साल ये डॉग शो लोयोला ग्राउंड्स में हो रहा है, JRD में नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इस टाइम बहुत ही बड़े स्केल पे डॉग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 430 डॉग्स आ रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, बेंगलोर, चेन्नई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, सब जगह से आ रहे हैं और शायद इतनी एंट्रीज पहले कभी भी नहीं आई इधर। दूसरी जो खास बात है इस साल के शो की कि हमारे 2 स्पेशलिटी डॉग्स की शो हो रहा है, बीगल्स एंड लैब्राडोर्स। ये भी पहले कभी नहीं हुआ और मैं कहूँगी कि सब लोग आएँ। ये सैटरडे को होगा, सैटरडे दोपहर को 2 बजे, और लोग आएँ, देखें, अलग अलग ब्रीड्स देखें, जानें, समझें। 12 न्यू ब्रीड्स आर कमिंग, वेरी अनयूजुअल स्पेशलिटी ब्रीड्स, पीकनीज, कॉर्गीज, शिपर, कई नए ब्रीड्स आ रही हैं जो पहले नहीं दिखाई गई यहाँ पे, और लोग आएँ और एंजॉय करें। हमारी लोकल ब्रीड्स जो है 3 जिनको हम सब प्रमोट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे डॉग्स हैं, इंडियन डॉग्स, वो है राजापालयम, कैरावन हाउंड एंड पश्मी। वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लोग आएँ, समझें और डॉग लवर्स बने सब। पीपल शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, पीपल शुड लव डॉग्स। एक बहुत ही सुंदर, हम मैन्स बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही नहीं उसको बोला जाता है। डॉग शो के माध्यम से लोग आएँ, समझें डॉग्स को, सीखें उनके बारे में, जानकार बने, उनसे डरे नहीं और पेट्स को रखें, चाहे अपने अच्छी ब्रीड्स रखें या अडॉप्ट करें डॉग्स, जो उनका मन करता है। बट वी वांट पीपल टू अप्रिशिएट एनिमल्स एंड हैव अ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दें। बाज़ार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाज़ार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाज़ार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाज़ार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु विशेष शिविर के आयोजन की। जमशेदपुर के सभी प्रखंड क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन 4 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसकी जागरूकता हेतु जागरूकता रथ को जिला मुख्यालय से बुधवार को रवाना किया गया। बताते चले कि इन रथों को धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य रूप से इन शिविरों में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, ताकि सभी दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। वहीं इन शिविरों में आम जनों के लिए पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसी कई योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। पूरे जिले के दिव्यांगजनों के लिए कैंप्स लगने वाले हैं हर ब्लॉक्स में, और वहाँ पर जो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होता है वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट बन करके, बाद में सिविल सर्जन सर का साइन हो करके डॉक्टर साहब का, उसके बाद फिर वो दिव्यांग लोगों को मिल जाए, जिससे वो हर तरह की जो भी सरकारी स्कीम्स के लाभ हैं जिसका वो अच्छे से बेनिफिट ले सकें। रथ हमने आज रवाना किया है।
ये दिनांक 4 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है प्रखंडवार और सभी नगर निकायों में। इसका प्रचार के लिए हम लोगों ने इसे रवाना किया है। ये मुख्यतः दिव्यांग सर्टिफिकेट और दिव्यांगों के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य जितने भी योजनाएं हैं, समाज कल्याण की योजना है, जितने भी अन्य पेंशन योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, उन सबों पे भी केंद्रित होगा। दिनांक 4 जनवरी अर्थात आज से 30 जनवरी तक। जिलों में तो यही जिले में रहेगा, लेकिन प्रखंडों में सभी प्रखंडों को कवर किया जाएगा। आइए बात करते हैं कोल्हान के तीनों जिलों के मुख्यालयों पर आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा धरना दिए जाने की। बुधवार को कोल्हान के तीनों जिलों जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां एवं चाईबासा के जिला मुख्यालय के समक्ष आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया और सरना धर्म कोड लागू किए जाने की मांग की गई। सरना धर्म कोड मान्यता देना होगा। हर हाल में सरना धर्म कोड मान्यता 2023 में लेकर रहेंगे। आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि कोल्हान की धरती चाईबासा में आगामी 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा और इसके माध्यम से वे आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। श्री मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों का वोट अगर भाजपा को चाहिए तो उन्हें सरना धर्म कोड लागू करना होगा। वहीं उन्होंने आदिवासी जाति में कुर्मी और महतो को शामिल करने के मामले पर कहा कि अगर कुर्मी महतो को आदिवासी श्रेणी में शामिल किया जाता है तो यह आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होगा और इसे भी सरकार को पारित नहीं करना चाहिए। श्री मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी पर आज चौतरफा हमला तेज है। इसकी रक्षा के लिए वृहद आदिवासी एकता और जन आंदोलन की जरूरत है, परंतु इसके लिए सही नेता, नीति, रणनीति और कार्य योजना की जरूरत है। आदिवासी सेंगल अभियान ने इन कमियों को दूर करने के लिए 1 जनवरी 2023 को दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह का बिगुल फूंका है। सेंगल अभियान आदिवासी की हासा, भाषा, जाति और धर्म को बचाना चाहता है। आज 4 जनवरी 2023 को आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला मुख्यालय जमशेदपुर, सरायकेला और चाईबासा में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि 7 जनवरी 2023 को माननीय अमित शाह भारत के गृह मंत्री चाईबासा आ रहे हैं, उनके आने का प्रयोजन चुनाव है कि आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो हम लोग धरना के मार्फत उनसे सवाल रखना चाहते हैं कि सरना धर्म कोड 2 आदिवासियों का वोट लो, सरना धर्म कोड 2 आदिवासियों का वोट लो। दूसरा सवाल है कुर्मी महतो को आदिवासी बनाना माने आदिवासियों का कत्लेआम करना, असली आदिवासियों का नरसंहार करना। इन 2 विषय पर माननीय अमित शाह जी को यदि कोल्हान के आदिवासियों का वोट लेना है तो इसका जवाब उनको 7 जनवरी 2023 को चाईबासा में होने वाली जनसभा में देना चाहिए। इसके अलावा तीसरा हमारा बड़ा मुद्दा है कि 1 जनवरी 2023 को हम लोगों ने संताल परगना के दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह क्रांति का उद्घोष किया है कि 2023 साल में हर हालत में हम लोग को सरना धर्म कोड अर्थात प्रकृति धर्म कोड मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत इसकी व्यवस्था है। आइए बात करते हैं कांड्रा आजाद बस्ती काली मंदिर में हुई चोरी की घटना की। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र स्थित आजाद बस्ती काली मंदिर में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर मां काली की प्रतिमा पर लगे आभूषण और पूजा के बर्तन समेत सभी सामान उठाकर ले गए। सरायकेला खरसावां जिला के कांड्रा थाना क्षेत्र में बीती रात अदम्य दुस्साहस का परिचय देते हुए चोरों ने कांड्रा आजाद बस्ती स्थित माता काली के मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। माता की प्रतिमा पर लगे आभूषण और पूजा के बर्तन समेत अन्य सामान उड़ा लिए। स्थानीय लोगों के अनुसार जब सुबह मंदिर में लोग पूजा अर्चना करने गए तो पाया कि मंदिर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और माता पर चढ़ाए गए जेवर मौके से नदारद हैं। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग मंदिर में जमा होने लगे।
बाद में लोगों ने मंदिर में हुई चोरी की शिकायत स्थानीय थाने में की। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। ये हम लोग नहीं था, हम लोग पुरुलिया, मेरा माँ घर है पुरुलिया, हम गया था और सुबह में वो रूम में हम लोग सोया है, बोला मंदिर नहा धोया के घुसेंगे, ताला लगा हुआ था मंदिर में और आके देखा ना सुबह में ताला भी नहीं है, कुछ नहीं है, माँ का सब चोरी करके ले गया है। मेरा घोटी था 3 ठो, थाली था 3 ठो, सब ले गया, घंटी उंटी मान टिकली था सब ले गया, सोना का मान टिकली था सब ले गया है। दान पेटी में पैसा 1500 रुपया खुचरा उचरा सब था वो भी ले गया है, मतलब सब घंटी भी ले गया है, कुछ नहीं है। मेरा घोटी उटी पानी अभी डालेंगे कैसे, वो भी ले गया है माँ का मंदिर से। आइए बात करते हैं 6 से 15 जनवरी तक आयोजित होने वाले श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की। आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान नदी तट के किनारे श्री श्री लक्ष्मी नारायण विराट महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आज प्रेस वार्ता आयोजित कर महायज्ञ के आयोजन की पूरी जानकारी दी गई। श्री श्री लक्ष्मी नारायण विराट महायज्ञ के आयोजन की जानकारी देते हुए देवासाचार्य ने कहा कि 6 जनवरी से 15 जनवरी तक यह यज्ञ चलेगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस यज्ञ में सुंदरकांड पाठ, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, संगीतमय आदि कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इस मौके पर देश भर से धर्म और ज्ञान के विशेषज्ञ पहुंचेंगे। इसके अलावे बनारस, अयोध्या, इलाहाबाद से साधु संत पहुंचेंगे। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है विश्व कल्याणार्थ। प्राचीन पद्धति है, हमारे ऋषि महात्मा पूर्व काल से भी विश्व कल्याण के लिए ही यज्ञ किया करते थे। यह प्राचीन पद्धति है, इतिहास साक्षी है कि पूर्व काल में समस्त राजाओं ने अपनी समस्त मनोकामनाओं पूर्ण करने के लिए भी यज्ञ का आयोजन किया। जैसे भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव भी आप लोग जानते होंगे, यज्ञ के माध्यम से ही हुआ है। यज्ञ के माध्यम से ही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का भी चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ इस धराधाम पर, जिनके चलते जिनसे ये धरती के असुरों को विनाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई। ये यज्ञ 6 जनवरी 2023 से लेकर के 15 जनवरी 2023 तक अनवरत चलेगी। इस यज्ञ में सर्वप्रथम शोभा यात्रा, कलश यात्रा मांगलिक बेला में प्रारंभ होगा। तदुपरांत अगले दिन पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश और अरण्य मंथन से यज्ञ का प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद हमारे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जो काशी, बनारस इत्यादि नाना प्रकार के तीर्थों से चलकर आ रहे हैं, उनके द्वारा वेद पाठ किया जाएगा और वैदिक मंत्रों के द्वारा तमाम अपने हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त देवताओं को आहुति दी जाएगी। समस्त तीर्थों से समझे कि साधु महात्मा आ रहे, अयोध्या, बनारस, काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार इत्यादि तमाम तीर्थों से चलकर हमारे यहाँ साधु महात्मा पधार रहे हैं। देश के समस्त डेमोक्रेसी यज्ञ के माध्यम से ही समाप्त हो सकता है बंधुओं। प्राचीन काल में यह पद्धति है कि हमारे विश्वामित्र महात्मा थे, बक्सर में रहा करते थे, जिन्होंने उस समय हमारे देश की परिस्थिति को यदि देखा जाए तो पूरा देश गुलाम के कगार पर खड़ा था और विदेशी आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश को गुलाम बनाया जा रहा था। रावण अपने आतंकवादियों को भेज करके हमारे ही देश से हमारे ही धर्म और हमारी ही संस्कृति को नष्ट करवा रहा था और अपना मनमानी आतंकवाद फैलाया जा रहा था। उस समय भी हमारा देश गुलाम के कगार पर खड़ा था। पूरा दक्षिण भारत के तमाम राष्ट्र, केरला, महाराष्ट्र, नासिक इत्यादि राष्ट्रों पर रावण ने अपना कब्जा करके और नासिक में चौकी बना करके और ताड़कासुबाहु मारीच को सेना नायक बना करके वहाँ राज्य करने लगा। इधर बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड इत्यादि राष्ट्रों पर कब्जा करके और बक्सर में चौकी बना करके और 14,000 सैनिकों के साथ ताड़का, सुबाहु, मारीच और 14,000 राक्षस को रखा। ये रावण का पॉलिटिक्स था। ये पूर्व काल का, मैं त्रेता का आतंकवाद की बात कर रहा हूँ। त्रेता में रावण अपने आतंकवादियों के द्वारा हमारे कई ऐसे राष्ट्र पर अपना कब्जा जमा करके और हमारे ही देश का मूलभूत, हमारी ही संस्कृति, हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहीं से धर्म को निर्मूल करने का संकल्प लिया था रावण ने
और अपने आतंकवादियों को भेज करके हमारा धर्म को नष्ट कराया जा रहा था। जहां जहां यज्ञ कथा प्रवचन भंडारा इत्यादि होता था, रावण अपने आतंकवादियों और राक्षसों को भेज करके तमाम नष्ट करा रहा था। उस समय भी यज्ञ के माध्यम से ही आतंकवाद समाप्त हुआ था। मानस का चौपाई है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरहिन निश्चर पापी। जब विश्वामित्र जी ने बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें ताड़का, मारीच, सुबाहु इत्यादि विघ्न डालने लगे। तो वह विश्वामित्र जी एक महात्मा है और महात्मा को सबसे बड़ी चिंता अपने राष्ट्र की हुई। और राष्ट्र का मंगल तब होगा जब राम का आगमन होगा। राम का अर्थ ही होता है बंधु रस राष्ट्र मस मंगल। राष्ट्र का मंगल राम के द्वारा ही होता है और हो भी सकता है। इसीलिए विश्वामित्र मुनि ने सर्वप्रथम अयोध्या जाकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण को ले आए, दशरथ जी से मांग करके कि राजन, हमारा देश आज गुलाम के कगार पर खड़ा है और बिना कोई परमार्थी व्यक्ति के होते हुए उस समय ऐसे ऐसे हमारे देश में सामर्थ्यवान चक्रवर्ती नरेश हुआ करते थे, महाराज अभिषा अवतार परशुराम हुआ करते थे, राजा जनक विदेह हुआ करते थे, फिर भी हमारा देश आतंकवाद के चुंगल से बच नहीं पा रहा था। तो एक अमलात्मा विमलात्मा महात्मा विश्वामित्र जी को चिंता होने लगी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, क्या कि हरिबिन मरहिन निश्चर पापी। बिना भगवान के कल्याण नहीं है इस राष्ट्र का। राम का अर्थ ही होता है रस राष्ट्र मस मंगल। राष्ट्र का मंगल तभी है जब हम लोग राम के आदर्शों को पालन करें, अनुसरण करें, तभी इस राष्ट्र का मंगल हो सकता है। यज्ञ प्राणी मात्र के परम कल्याण के लिए हमारे ऋषि महर्षियों अर्थात रिसर्चरों के द्वारा रिसर्च किया हुआ अनुसंधान है। इधर विश्व की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान यज्ञ के द्वारा। और विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तनाव। अनेक प्रकार की महामारी, टेंशन और पेंडेमिक जो बीमारियां आज फैल रही है, उसका एकमात्र समाधान यदि कुछ है तो यज्ञ है। अनेक तरह के समाधान के तरह पूरे विश्व के वैज्ञानिक आज पुनः आपका कोरोना चीन से चल करके भारत में पैर फैलाना प्रारंभ कर दिया है। यदि कोरोना जैसे और भी अनेक प्रकार की महामारियों को व्यक्ति, जीव मात्र, प्राणी मात्र, पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही प्रभावित नहीं होगा। प्रत्येक महामारी से हर प्राणी प्रभावित होता है, चाहे वह पादप हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो। इन सब को स्वस्थ बनाने के लिए यज्ञ है। यज्ञ का 3 अर्थ मुख्य रूप से हमारे यहाँ लिया गया है। यज्ञ पहला काम जोड़ने का करता है, किसी को तोड़ता नहीं। न प्राण को शरीर से तोड़ता है, न मनुष्यों को मनुष्यों से अलग करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। यज्ञ का पहला अर्थ है जज संगतिकरण। सम्यक प्रकारेण संगति ही सब संगति ही, सबको परस्पर जोड़ दे एक साथ। तो यज्ञ जोड़ने का कार्य करता है। यज्ञ का दूसरा अर्थ है देव पूजा। देव का तात्पर्य कोई कर चरणादि विशिष्ट मात्र आकार विशेष नहीं। वायु वही देवता, वायु देवता है, वायु को पुष्ट करेगा। अर्थात वायु में सबसे अधिक यदि प्राण वायु का संचार होगा, एक तोले आहुति के द्वारा, 1 तोला आहुति के द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को छोड़ दीजिए, पाश्चात्य, रशियन, हॉलैंड और अमेरिकन, इन तीनों वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो 1 तोले घी को अच्छी तरह वैदिकीय विधि से जलाए जाने का परिणाम 1 टन ऑक्सीजन फॉर्म करता है, वह प्रकट करता है। यज्ञीय विधि के द्वारा, मांत्रिक विधि के द्वारा विधि पूर्वक किया गया। इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा कि जजंत विधि पूर्वकम, जो विधि पूर्वक जजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, लोगों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। दिव्य जो देवता है, वायुर्वई देवता, अग्निर्वई देवता, अग्नि देवता है, वायु देवता है, आकाश देवता है, और पंचभूतात्मक ही समस्त प्राणियों का शरीर है, हमारा, आपका, सबका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।